योग की विभिन्न विधाओं में से सुदर्शन क्रिया सांसों से जुड़ी एक ऐसा योगासन है जिसमें धीमी और तेज गति से सांसें अंदर बाहर करनी होती हैं। यदि आप इस क्रिया को नियमित रूप से करते हैं तो सांसों पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है और आप कई तरह की मानसिक बीमारियों से दूर रहते हैं। इस क्रिया को करने से तो मन शांत होता है, स्ट्रेस दूर रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, नींद अच्छी आती है, शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ता है। इस वीडियो अंक पर हम आगे बढ़ें इसके पूर्व आप जीवन के साथ योग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले विभिन्न तरह के योग और अध्यात्म के वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हों। लाइक का बटन दबाना न भूलें और कमेंट अवश्य करें, जिससे वीडियो के संबंध में हमें और भी जानकारी प्राप्त होती रहे, तथा शेयर अवश्य करें। आज दुनिया भर में स्ट्रेस की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई स्ट्रेस से पीड़ित है। एक अध्ययन के अनुसार कोरोना महामारी में स्ट्रेस से ग्रस्त लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही, जो एक चिंताजनक स्तर तक पहुंच चुकी है। यदि कोई व्यक्ति स्ट्रेस की समस्या से परेशान है तो वह आसानी से सुदर्शन क्रिया की मदद से अपना तनाव, चिंता दूर कर सकता है। सुदर्शन क्रिया ब्रीदिंग SKY यानी श्वसन से जुड़ी एक ऐसी अनोखी तकनीक है जिसके माध्यम से स्ट्रेस से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को भी मजबूत कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस क्रिया को करने से पहले कुछ विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। योग विज्ञान में सुदर्शन क्रिया का विशेष महत्व बताया गया है। सुदर्शन क्रिया शब्द में सु का मतलब होता है सही और दर्शन का अर्थ होता है दृष्टि। इस तरह इसका शाब्दिक अर्थ हुआ एक ऐसी क्रिया जिससे आपको सही दृष्टि मिलती है। प्राचीन काल से ही यह भारत में व्यापक स्तर पर लोगों द्वारा किया जाता रहा है। इस क्रिया को नियमित रूप से करने से स्ट्रेस और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं से राहत मिलती है तथा इम्यूनिटी को बढ़ा करके ये कई तरह की बीमारियों को दूर भी करता है। अब आइए जानते हैं सुदर्शन क्रिया की प्रक्रिया क्या है। सुदर्शन क्रिया एक विशेष योगासन है जो कुल 4 चरणों में की जाती है। इसका संपूर्ण लाभ पाने के लिए हर एक व्यक्ति को इसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी होना जरूरी है। सुदर्शन क्रिया को सही तरीके से करने के लिए हर चरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। सुदर्शन क्रिया के मुख्य रूप से 4 चरण होते हैं। पहला है उज्जाई प्राणायाम, दूसरा है भस्त्रिका प्राणायाम, तीसरा है ओम का जप और चौथा है क्रिया योग। उज्जाई प्राणायाम सुदर्शन क्रिया का पहला चरण है। इसको करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की मुद्रा में बैठ जाएं। शुरू में सांस लेने और छोड़ने का समय समान होना चाहिए। अपनी नाक से सांस लें और पूरा ध्यान इसी पर लगाएं। यही प्रक्रिया सांस छोड़ते समय भी अपनाएं। 1 मिनट में करीब 4 से 6 बार सांस लें और छोड़ें। इससे अपनी सांसों पर नियंत्रण पा सकेंगे और इस क्रिया को नियमित रूप से करने से काफी रिलैक्स महसूस होगा। इस उज्जाई प्राणायाम में सुखासन में बैठें। अपनी जीभ को नाली की तरह बनाकर होंठों के बीच से हल्का सा बाहर निकालें। बाहर निकली हुई जीभ से अंदर की सांस को बाहर निकालें और धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस को जितना हो सके उतनी देर तक अंदर रखें। शरीर को थोड़ा ढीला छोड़कर सांस को धीरे धीरे बाहर निकालें। आप इस आसन को लेटकर या बैठकर भी कर सकते हैं। अगला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अभ्यास अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए करें। यह मुख्य रूप से डीप ब्रीदिंग है। इससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होगा। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। इससे तेजी से रक्त की शुद्धि होती है, साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार होता है। इसमें जल्दी जल्दी सांस ली और छोड़ी जाती है। 1 मिनट में 30 बार सांस लेने और छोड़ने का प्रयास करें। आपका ध्यान पूरी तरह से सांस छोड़ने पर होना चाहिए, जिससे सांस लेने की तुलना में सांस छोड़ने में दोगुना समय लगे। इसको रोजाना करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। अगला स्टेप है ओम का जाप। ओम का जाप सुदर्शन क्रिया का तीसरा चरण है, जिसके तहत आपको सुबह के समय बैठकर ओम का ऊंचे स्वर में जाप करें। शाम के बजाय भोर में उठकर ओम का जाप करने से आपको अधिक लाभ होता है। ये आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को लाता है, जिससे आप मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। ब्रह्मांड का ध्यान करते हुए आंखें बंद कर लें और पेट से सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ऐसा करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा। सुदर्शन क्रिया का अंतिम चरण है क्रिया योग।
इस चरण में सांसों की गति को बार बार बदलने पर जोर दिया जाता है। पहले धीरे धीरे सांस ली और छोड़ी जाती है, बाद में इसकी गति को तेज कर दिया जाता है। सांसों की गति विशेष लय में होनी चाहिए और इसका एक पूरा साइकिल होना चाहिए। इससे आपका शरीर स्वच्छ होता है और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। इसके लिए आंखें बंद करके पहले धीमी गति से सांस लें, इसके बाद सांसों की स्पीड थोड़ी बढ़ा दें और अंत में जाकर सांसों की गति काफी तेज कर दें। सांसों की ये सारी गतिविधि एक लय में की जाती है और एक चक्र पूरा होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें कि सांसों को अंदर लेने का समय बाहर छोड़ने वाले समय से दोगुना होना चाहिए। ये क्रिया आपके मन का शुद्धिकरण करती है। अब बात करते हैं कि सुदर्शन क्रिया के फायदे क्या हैं। तो सुदर्शन क्रिया हमारी सांस से जुड़ा एक प्रभावी योगासन है, जिससे आपको स्ट्रेस, अवसाद, तनाव जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। हालांकि सुदर्शन क्रिया से अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिल सकती है। जैसे इससे शरीर का मानसिक स्तर संतुलित रहता है, जिससे आपको चिंता, डिप्रेशन, स्ट्रेस से आराम मिल सकता है। सुदर्शन क्रिया से पूरे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नकारात्मक विचारों को दूर करने में ये काफी प्रभावी है। अनिद्रा या नींद न आने में किसी भी तरह की परेशानी को दूर करने में ये क्रिया लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाने में सुदर्शन क्रिया मददगार हो सकती है। यह कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, जिससे सारे अंग सुचारू रूप से काम करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत करने में भी ये क्रिया प्रभावी होती है। अब बात आती है कि सुदर्शन क्रिया में सावधानियां। तो सुदर्शन क्रिया एक आसान और सुगम योगासन है। हालांकि इसको करने के लिए कुछ सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें जैसे सुदर्शन क्रिया को करने से पहले अपनी प्राथमिक जांच करवा लें, जिससे सुनिश्चित हो सके कि आप शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट हैं। जो लोग पहले से मानसिक रोग से पीड़ित हैं, उन्हें इस योगासन से परहेज करना चाहिए तथा गर्भवती महिलाओं को सुदर्शन क्रिया नहीं करने की सलाह दी जाती है। सुदर्शन क्रिया से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सुदर्शन क्रिया को वैसे तो प्राकृतिक और सुरक्षित योगासन माना जाता है और इससे किसी भी तरह का नुकसान होने की बात सामने नहीं है। हाँ, अगर आप पहली बार सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं तो इसे सही तरीके से न करने की वजह से आपको घबराहट, कमर दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो इस योगासन को करने से आपको सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सुदर्शन क्रिया को किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। आजकल की लाइफ स्टाइल में शरीर को हेल्दी और बीमारियों से बचाए रखना किसी चैलेंज से कम नहीं है। कई तरह के वायरस, जंक फूड, प्रोसेस्ड और मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए रोजाना योग करने की सलाह दी जाती है। हाँ, एक बात और, डायबिटीज की समस्या केवल खराब खान पान और लाइफ स्टाइल की वजह से ही नहीं होती, बल्कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस और तनाव लेते हैं उन्हें भी डायबिटीज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तनाव की वजह से होने वाली शरीर में कार्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है, जो कि ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने के खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज की समस्या में कई योगासन फायदा पहुंचाते हैं। वहीं अगर ब्लड शुगर बढ़ने का कारण तनाव और स्ट्रेस है तो सुदर्शन क्रिया योग काफी मदद करता है। सुदर्शन क्रिया योग एक तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिसमें लोग तेजी से सांस लेते छोड़ते हैं और सांसों पर कंट्रोल बनाने में मदद करते हैं, जिससे तनाव और स्ट्रेस से आसानी से निपटा जा सकता है। जिन लोगों को शरीर की एनर्जी कमजोर है, उन्हें सुदर्शन क्रिया काफी फायदेमंद साबित होती है। जो छोटे छोटे काम करने के बाद थकान और कमजोरी महसूस करते हैं, उन्हें रोजाना 20 से 25 मिनट सुदर्शन क्रिया करने की सलाह दी जाती है। सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करने से शरीर से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कोर्टिसोल और एडेनोकार्टिकोट्रोपिक का स्तर कम करने में मदद मिलती है। प्रतिदिन अगर हम 10 से 15 मिनट तक सुदर्शन क्रिया करें तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। सुदर्शन क्रिया योग को करने के लिए के तरीके को, विधि को एक बार फिर समझ लें। सुदर्शन क्रिया करने के लिए सबसे पहले योगा मैट बिछा करके शांति से ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ का वातावरण स्वच्छ, शांत और स्थिर हो।
मच्छर इत्यादि जीव जंतुओं का भय न हो। इसके बाद अपनी आंखें बंद करके पहले सांस को हल्का हल्का छोड़ लें। कहने का मतलब है अपने शरीर से सांस को धीरे धीरे करके छोड़ें। फिर धीरे धीरे सांसों की गति को बढ़ा करके एक लय पूरा करें। ध्यान रखें कि सांसों को अंदर लेने का समय और बाहर छोड़ने वाले समय से दोगुना होना चाहिए, तभी आपकी क्रिया पूरी हो। शेष उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाए इसकी संक्षिप्त विधि इस वीडियो अंक में बताई गई है। भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में भी बताया गया है। क्रिया योग के विषय में हमारे YouTube चैनल पर कई वीडियोज पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर के सर्च करके उन वीडियो से इन विधियों को आसानी से सीख सकते हैं। या YouTube चैनल पर भी इसके संबंध में बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, उससे भी आप मदद ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात समझने वाली है कि अगर आप अत्यधिक थकान में हैं, आपने भोजन किया है और आपका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, तो योग न करें। इनके करने से आपको हानि पहुंचने की संभावना ज्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में योग न करना ही सबसे बेहतर रहता है। योग उस समय करें जब आप भोजन करके 4 से 5 घंटे का समय गुजार चुके हों, तब योग करना आपके लिए फायदेमंद और लाभदायक सिद्ध होगा। इसी तरह से आप कुछ काम करके आए हैं, आपकी सांसें फूल रही हैं या अभ्यास करके आए हैं और तेजी से आपके अंदर श्वास तनाव बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में योग आपको फायदे की जगह क्षति पहुंचाने का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में योग न करें। योग करने के लिए पहले शरीर को स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भौतिक रूप से, तभी योग आप फायदा उठा सकते हैं। अन्यथा योग न करना ही आपके लिए सबसे उचित होगा। सुदर्शन क्रिया के संबंध में इस संक्षिप्त वीडियो अंक में आपसे संक्षिप्त चर्चा की गई। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि सुदर्शन क्रिया क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, इसके करने से क्या लाभ हो सकते हैं और सुदर्शन क्रिया कितने चरणों में की जानी चाहिए। सबसे आवश्यक और अच्छी बात यह है कि सुदर्शन क्रिया के अगर आप प्रारंभिक विद्यार्थी हैं या आप सुदर्शन क्रिया सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो किसी योग प्रशिक्षक से या योग गुरु से मिलकर के आप सुदर्शन क्रिया सीख लें तो बहुत बेहतर रहेगा, जिससे आपका ये सुदर्शन क्रिया योग SKY, जिसको स्काई भी कहते हैं संक्षिप्त में, आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए, आपकी मानसिक स्थिति के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आशा है कि इस वीडियो अंक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिसका आप लाभ उठाएंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। अगर ये वीडियो अंक आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ लाइक अवश्य करें, कमेंट करना न भूलें तथा अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।